अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु फनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बिन तुसल्ली अलैहि। हज़रात उलमाए किराम, सादात किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी अल्लाह जानता है कि सब्र और सलात से मदद मांगना ये मोमिन की पहचान है, क्योंकि न सब्र खुदा है न नमाज खुदा है। कोई बेवकूफ़ भी नहीं कहेगा सब्र अल्लाह है या नमाज अल्लाह है। अरे ये ना अल्लाह है ना अल्लाह की सिफत है। नमाज पढ़ना अल्लाह की सिफत नहीं है, वो तो माबूद है। आबिद कहाँ है? वो तो कादिर है, उसको किस बात पे सब्र करना? तो न ज़ात है अल्लाह की न सिफत, फिर भी मदद मांगो। तो कल तक जो लोग हमें ये बता रहे थे कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद ना मांगो, वो किस गली में छुपाएंगे? यहाँ तो कुरान कह रहा है ईमान वाले हो तो मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो, नमाज से। ये ईमान वालों की पहचान है कि वो सब्र से मदद मांगेंगे। हमें जब सब्र खुदा नहीं है और नमाज भी खुदा नहीं तो मदद काहे को मांगते हो? तो अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला ने हुक्म काहे को दिया? कहा दोनों अल्लाह को पसंद है। सब्र खुदा नहीं है मगर खुदा को पसंद है। ध्यान से, खुदा को पसंद है। नमाज खुदा नहीं है मगर खुदा को पसंद है। तो अल्लाह कह रहा मेरी पसंद से मदद मांगो। तो पसंद तो नबीयीन भी है, सिद्दीकीन भी है, शुहदा भी है, सालिहीन भी है। पसंद तो सिद्दीक़ अकबर भी है, पसंद तो फारूक आजम भी है, पसंद तो मौला अली भी है, गौसे आजम भी पसंद है, गरीब नवाज भी पसंद है। पसंद में कतर भी मत करोगे क्या?
2 मिसाल कुरान ने दे दिया, सारी मिसाल हमने दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सब्र से मदद शुरू करो, सलात पे खत्म। सब्र है एक तरफ, नमाज दूसरे साइड है। आइए तुलनात्मक अध्ययन करें, कंपैरेटिव स्टडी एंड कंपेयर विद व्हाट इज द रियलिटी ऑफ नमाज एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ सब्र। नमाज की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो सबसे बड़ी इबादत, ग्रेटेस्ट वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप इज नमाज। उससे बड़ी कोई इबादत नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ। चैलेंज है मुझे, लेकिन इन्नल्लाह माअस साबिरीन एक जगह नहीं है, मुतअद्दिद जगह पे कुरान में। कभी सोचा कि सबसे बड़ी इबादत नमाज, बेहयाई से बचाती है नमाज, खुदा से मिलाती है नमाज, पर्दे उठाती है नमाज, हिजाबात हटाती है नमाज, आबिद को माबूद से मिलाती है नमाज, जलवा दिखाती है नमाज, जबरदस्त इबादत है नमाज, अफजल तरीन इबादत है नमाज। फिर भी खुदा ने नहीं कहा इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, बेशक अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। और सब्र इतना बड़ा रिवॉर्ड, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पहला फर्क, नमाज एक ऐसी इबादत है जो दिखती है, दिखाई पड़ती है। हाथ उठाना, हाथ बांधना, रुकू करना, खड़ा होना, सजदे में जाना दिख गया बंदा नमाज में। वो जो सड़क है, अगर वहां भी कोई नमाज पढ़ रहा है, मैं यही से समझ जाऊंगा कि बंदा नमाज पढ़ रहा, दिखती है, सब्र दिखाई नहीं देता। नमाज अपनी तमाम तर फजीलतों के साथ जाहिरी इबादत भी है, दिखती है। सब्र बातिनी जज्बा है, हिडन है, छुपा है, बातिन है, अमानत है, कैफियत है, दिल का एहसास है, जिगर का हौसला है, जुबान खामोश है, आंखें बंद हैं, सब्र का दरिया बह रहा है। सुभान अल्लाह। अरे वहां खंबे के पास कोई नमाज पढ़े, मैं यहीं से जान जाऊंगा। लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ आदमी अगर सब्र कर रहा है तो आपको पता ही नहीं। बेशक। तो नमाज खुदाई को दिखाई देती है, लेकिन सब्र सिर्फ खुदा के लिए होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। एक बातिनी जज्बा, वेल प्यूरिफाइड हिडन क्वालिटी, दैट इज द सब्र। और नंबर 2, जरूरी नहीं कि नमाज पढ़ने वाला सच्चा नमाजी हो। लेकिन जो वाकई सब्र कर रहा है वो सच्चा साबिर है। दिखाने के लिए भी नमाज लोग पढ़ते हैं, दिखाने के लिए सब्र नहीं होता।
तो अल्लाह को दिखावा नहीं पसंद है, तो अल्लाह आपकी इबादत को कबूल करेगा, मगर साथ रहेगा जो अंदर से सब्र वाले हैं। और आखिरी बात, अगर अल्लाह ताला ने ये कह दिया होता भरूच वालों तो हम प्रॉब्लम में आ जाते कि इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो हम तो लफड़े में आ जाते। फोकट में लोचा हो जाता। क्या लोचा हो जाता? अल्लाह जब नमाज पढ़ने वालों के साथ है, नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो हम पता ही ना लगा पाते कि करबला में अल्लाह किसके साथ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह जब नमाज पढ़ने वालों के साथ है तो करबला में यजीदी जमात में भी नमाज है, हुसैनी जमात में भी नमाज है, उधर भी अजान है, इधर भी अजान है, उधर भी फजर है, इधर भी फजर है, उधर भी जोहर है, इधर भी जोहर है, उधर भी मगरिब है, इधर भी मगरिब है, उधर भी रुकू और सजदा है, इधर भी रुकू और सजदा है, उधर भी नमाज हो रही है, इधर भी नमाज हो रही है। जब नमाज दोनों पढ़ रहे हैं तो अल्लाह किसके साथ? यजीदियों के यहाँ नमाज, हुसैनियों में नमाज, और अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो किसके साथ? तो इस शुबहे के इस सवाल को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया रब ने कि ये न देख कि नमाज कहाँ है, ये देख कि करबला की धरती पे सब्र किसके साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो, सुख और दुख हमारे पार्ट ऑफ लाइफ, सुख और दुख। सुबह से शाम तक मेरे पास सिर्फ दुख की रिपोर्टिंग होती है। शायद कोई हफ्ते में एक आध खुशखबरी सुनाता। जब अच्छी खबर होती है तो घर रहता है, जरा सा दुखी हुआ बाबा कहाँ है, बाबा दुआ करो। मैं आज तक नहीं समझ पाया सुख दुख है किधर। वेयर इज सैडनेस, वेयर इज हैप्पीनेस। 1 लाख रुपया दे के जाऊंगा अगर आप मुझे बता दें कि दुख का एड्रेस क्या है और कहाँ मिलेगा। मैं 5 किलो दुख खरीदना चाहता हूं। है कहीं कोई पता? किसी मॉल पे सुख दुख मिलता नहीं, किसी सुपरमार्केट में। ये हमारे ब्लैक बर्न से आए हैं, ब्लैक को बर्न करके आए हैं। आप क्या मिलता? सुख दुख किसी मार्केट में, किसी शॉप पे नहीं। जमीन से निकलता है सुख दुख, जैसे गेहूं, चावल, दाल जमीन से, गन्ना जमीन से सुख दुख निकलता है नहीं। आसमान से सुख दुख बरसता है, जैसे हैवी रेन, स्नोफॉल। क्या सुख दुख बरसता है? नहीं। क्या किसी की कोख से सुख दुख निकलता है? नहीं। तो सुख दुख है कहाँ? वेयर इज एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व कहाँ है? कभी विचार किया कि जो है ही नहीं वो होता क्यों है? जब नतीजा मालूम होता है तो दर्द दर्द नहीं होता, तकलीफ तकलीफ नहीं होती अगर नतीजा मालूम होता। अब समझ में आया कि दर्जनों लाशें करबला में उठाने वाला हुसैन, दर्जनों लाशें उठाने वाला, आंखों में आंसू क्यों नहीं आए हुसैन के? हाथ क्यों नहीं कांपा हुसैन का? पैर क्यों नहीं लड़खड़ाए हुसैन के? क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं थे, उन्हें हर दर्द का रिजल्ट मालूम था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। उन्हें पता था। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वाह सुभान। उन्हें दर्द का नतीजा मालूम था
कि जब अली अकबर की जवानी लूटी जाएगी तो मेरा दर्जा ऊंचा होगा, वाह वाह जब कासिम मारे जाएंगे तो मैं अपग्रेड हो जाऊंगा, जब अब्बास के बाजू कटेंगे मैं अपग्रेड हो जाऊंगा, जब अली असगर को गोद में मौत के आगोश में डालूंगा तो मैं अपग्रेड हो जाऊंगा। अगर ये दर्द न मिला तो मैं जन्नती रहूंगा, और ये दर्द मैंने कबूल कर लिया तो जन्नती नौजवानों का सरदार रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दर्द से घबराओ मत, दर्द से डरो मत, दर्द देने वालों को बता दो कि देने वाले यजीद होते हैं, लेने वाले शहीद होते वाह वाह हैं। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। नोट कर लो, जो दर्द से नहीं डरता वो किसी मर्द से नहीं डरता, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और इसी का नाम सब्र। हम बादशाहों के नहीं हैं, हम मुगलों के नहीं हैं, हम कादिरियों के हैं, हम चिश्तियों के हैं, हम नक्शबंदियों के हैं। हमारा मदार मदारे आजम है, हमारा मददगार गौसे आजम है, हम गरीबों का सहारा गरीब नवाज है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब्र से मदद मांगो, तुम नमाज से मदद मांगो, और ये यकीन रखो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।